हेलो दोस्तों, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर यानी मॉडर्न हिस्ट्री 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको बताने वाला और फुल्ली एक्सप्लेन के साथ बताने वाला हूं कि देखिए बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न आए मॉडर्न हिस्ट्री से और हमें किस तरह पढ़नी चाहिए। अगर आप इस तरह पढ़ लेते तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे साथियों कि आप सारे क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। ऑप्शन देख के आप आसानी से क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रांतिकारी मचा दे। देखिए मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विज शासन प्रणाली लागू की गई किसके द्वारा? ये प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इजी वे में सिखा रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल में द्विज शासन प्रणाली, तो सबसे पहले यह जानिए कि द्विज शासन प्रणाली की अगर बात करें तो द्विज शासन का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लियोनल कार्टियस को। किसको? कार्टियस को बोलिएगा। किसको? कार्टियस को। एक प्रश्न आपको यह बना कि जब भी द्विज शासन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा कि लियोनल कार्टियस ने द्विज शासन का जनक था। लेकिन यहां तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। जब लागू की बात पूछा जाएगा तो आपको याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि द्विज शासन किसने लागू की थी, तो आप बोलिएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या बोलिएगा? रॉबर्ट क्लाइव। अब आसानी से आपके आंसर बन जाएंगे कि ओ इसका सी आंसर है। रॉबर्ट क्लाइव ने कब लागू की? तो 1765 में। इजी वे में आपको याद रखना है। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो आप आसानी से बोलिएगा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। याद हो गया। एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने रॉबर्ट क्लाइव ने कितने? 2 उप दीवान बिहार के लिए नियुक्त किए थे। ठीक है, 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, एक बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए। जब बंगाल की बात करेंगे याद करके रखिएगा कितने उप दीवान? 2 उप दीवान। आसानी से आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। अगर पूछा जाए बंगाल के लिए कौन सा, तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा। आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, मोहम्मद रजा। लेकिन आपसे पूछा जाए बिहार के लिए कौन था, तो बिहार के लिए याद करके रखिएगा राजा सिताब राय। क्या नाम था उसका? राजा सिताब राय। क्या नाम था? राजा सिताब राय। एक कॉन्सेप्ट में आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको रिकॉल करके समझाता हूं। जब भी द्विज शासन प्रणाली की अगर बात आए तो याद करके रखिएगा कि द्विज शासन का जनक किसे माना जाता है? कार्टियस को। लेकिन यहां प्रश्न क्या है कि द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई 66वीं बीपीएससी में? तो आपको याद करके रखना आंसर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव ने कब लागू की थी? 1765 में। कुछ और कॉन्सेप्ट में बता देता हूं कि बंगाल के जो ये गवर्नर बने थे 1757 से 60 तक रहे थे। याद करके रखिएगा डेट, 1757 से 60 तक। और एक और डेट याद रखिएगा जब गवर्नर नियुक्त किया गया था तो 1765 में। कब नियुक्त किया गया था? 1765 में। और कब तक रहे थे? 67 तक। 2 डेट आप आसानी से याद कर लिए। द्विज शासन लागू करने वाला कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। द्विज शासन का जनक कौन? कार्टियस। एक और प्रश्न याद रखिएगा, देखिए वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड है कि द्विज शासन को किसने समाप्त किया? याद करके रखिएगा द्विज शासन को किसने समाप्त किया? अगर आपसे पूछा जाए समाप्त किसने किया तो आप बोलिएगा वारेन हेस्टिंग। किसने? वारेन हेस्टिंग। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। तीनों प्रश्न आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। पहला कि द्विज शासन का जनक कार्टियस, द्विज शासन को लागू किसने किया? बोलिएगा रॉबर्ट क्लाइव। द्विज शासन को समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट इजी समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको द्विज शासन प्रणाली से क्वेश्चन पूछेगा तो आप सेकंडों में बना के आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्या पूछा गया था 66 बीपीएससी। तो मेरे प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री 66 बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया कि किसने 1893 में शिकागो में, याद करके रखिएगा, शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था?
बहुत सारे साथियों, अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे या क्राउन पढ़े होंगे, लूसेंट पढ़े होंगे या घटना चक्र पढ़े होंगे, तो आपको इसका आंसर पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? अब आपको मैं बता दूं कि कुछ एक्सप्लेन करके कि स्वामी विवेकानंद जी से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जो अगर इस तरह के प्रश्न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में स्वामी विवेकानंद रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप सेकंडों में बना सकते हैं। आपके आंसर क्या है? विवेकानंद जी, याद करके रखिएगा, विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाग लिया था, याद करके रखिएगा। 1893 में अमेरिका के शिकागो, क्या बोलिएगा? अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में। किसमें? अमेरिका के शिकागो के सेंट, याद करके रखिएगा, सेंट कोलंबस हॉल में भाग लिया था। किसमें? सेंट कोलंबस हॉल के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें? धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। यहां तक आप आसानी से समझ गए कि विवेकानंद जी ने 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस, ये भी याद रखना है, कौन से हॉल में? कोलंबस हॉल में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। एक और प्रश्न है कि महाराज खेतरी के सुझाव पर, किसके? याद करके रखिएगा, महाराज खेतरी के सुझाव पर, खेतरी के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? महाराज खेतरी के सुझाव पर, ठीक है। इन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर, अपना नाम, पहले इनका नाम क्या था? नरेंद्रनाथ, अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर, याद करके रखिएगा, नरेंद्रनाथ से बदलकर, नरेंद्रनाथ से बदलकर क्या रखा था? विवेकानंद। क्या रखा था? स्वामी विवेकानंद रखा था। क्या रखा था? स्वामी विवेकानंद। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसने अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा था, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा स्वामी विवेकानंद। किसने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे। एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कि वे बंबई से पेनिनसुलर जहाज रवाना हुए थे। कहां से? अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेगा वे बंबई से पेनिनसुलर, क्या बोलिएगा? पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए थे। तो आसानी से आपको 2-3 प्रश्न आसानी से बन जाएंगे कि वे बंबई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए थे। किससे रवाना हुए थे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वे बंबई कौन से जहाज से गए थे, तो आपको याद रखना है पेनिनसुलर जहाज से। एक और प्रश्न आपको याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि आयरिश की एक महिला थी जिनका नाम था मार्गरेट नोबल। ठीक है, मार्गरेट नोबल जी स्वामी विवेकानंद की उस समय शिष्य बनी थी। आसानी से याद हो गया। और जिसे भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अगर आपसे पूछा जाए तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा तूफानी हिंदू किसे कहा गया था? स्वामी विवेकानंद जी को। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न आसानी से याद कर लेंगे। अब इस तरह के प्रश्न अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, तो आसानी से आप कवर कर लेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। थर्ड प्रश्न इनका कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? देखिए, अगर आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे फिर भी आपका स्वराज पार्टी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप सेकंडों में बना पाएंगे। और बीपीएससी के पूछने का अंदाज मैं बता देता हूं कि बीपीएससी हमसे पूछती क्या। 1923 में हमसे पूछा स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 66वीं बीपीएससी से। आप माइंड में याद रखेंगे, एक्सप्लेन कर देते, हम याद करके रखिएगा, आप आसानी से बोल दीजिएगा। 1923 में अगर स्वराज पार्टी का गठन किया था तो याद करके रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो बोलिएगा CR दास। किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था?
सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। आपके आंसर ए हो जाए। कहां किया था, एक और प्रश्न याद रखिएगा, इलाहाबाद में। कहां किया था, इलाहाबाद में। दो प्रश्न आसानी से आपको याद हो गया। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था। अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो बोलिएगा सी आर दास को। किसको बनाया गया था अध्यक्ष। महासचिव किसे बनाया गया था, यह भी प्रश्न आ सकता है, महासचिव। तो आप बोलिएगा आसानी से मोतीलाल नेहरू। किसको, मोतीलाल नेहरू को। आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 में। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। अध्यक्ष किसे बनाया गया, सी आर दास को। महासचिव किसे बनाया गया, मोतीलाल नेहरू को। और कहां किया गया इसका गठन, तो बोलिएगा इलाहाबाद में। अब याद करके रखना मेरे प्यारे साथियों कि 1922 में कब, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो बोलिएगा गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बोलिएगा अध्यक्ष सी आर दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास जिसे कहा जाता है। कौन थे, सी आर दास, जिसके अध्यक्ष थे। आप आसानी से बोल सकते कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और स्वराज पार्टी का गठन किया था। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से समझ गए होंगे तो क्वेश्चन आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन इनका क्या था मॉडर्न हिस्ट्री से। हेलो दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए 66वीं बीपीएससी में क्या पूछा है प्रश्न, आप आसानी से याद कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका कि 1760 प्रसिद्ध बांडी बास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो आपको याद करके रखना है। एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध याद करके रखिएगा। 1756 से 1763 तक चला था। इसी को कहा जाता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कह सकते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो 1756 से 63 तक चला था। कौन सी संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था, तो अगर संधि आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा पेरिस की संधि के तहत। कौन सी, पेरिस की संधि। आसानी से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न है कि 1760 में, तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 22 जनवरी 1760 में बांडीवास का युद्ध दो गुटों के खिलाफ लड़ा गया था। एक तरफ थे अंग्रेज, याद करके रखिएगा, दूसरी तरफ थे फ्रांस। तो अंग्रेज ने लड़ा था, इसमें कौन पराजित हुआ, तो याद करके रखिएगा फ्रांस पराजित हुआ था। कौन पराजित हुआ था, फ्रांस पराजित हुआ था। और यहीं से फ्रांस का जो है ना अंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और अंग्रेज की तरफ सेना का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए कि सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो बोलिएगा कि सेना का अगर नेतृत्व आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा सर आयरकुट उसका नाम था। क्या नाम था, सर आयरकुट। और फ्रांस की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था, सेना का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा काउंट डी लाली। क्या बोलिएगा, काउंट लाली। क्या बोलिएगा, आसानी से काउंट लाली। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर बांडीवास से रिलेटेड या कर्नाटक के तीसरे युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सेकंडों में बना सकते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध किसे कहा गया था, तो 1756 में शुरू हुआ था और 63 तक चला था, यानी 7 वर्ष तक चला था, इसलिए इसका नाम सप्तवर्षीय युद्ध पड़ा। और यही कर्नाटक का तीसरा युद्ध था। ठीक है, और इसे किस संधि के तहत समाप्त किया गया, तो पेरिस की संधि के तहत। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ कौन था, फ्रांस। फ्रांस इस युद्ध में हार जाता है, पराजित हो जाता है, और यहीं से फ्रांस का अंत हो जाता है, भारत से पूरी तरह सुपरा साफ हो जाता है। और फ्रांस की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था, काउंट लाली ने किया था। और अंग्रेज की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था, आयरकुट। आपके प्रश्न है कि 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो आप आसानी से बोलेंगे फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया था। 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपको बांडीवास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से सेकंडों में बना के आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना दोस्तों के बीच ना भूलें। चलिए 5वां क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं और आपको बताता हूं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या था।
हेलो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन था 66वीं बीपीएससी में। स्क्रीनशॉट लगा दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। और आप अगर क्वेश्चन लेके बैठे हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। बस आप सिस्टम को समझिए। आयोग हमसे पूछता क्या, अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे तो आपका बीपीएससी प्री में सिलेक्शन 100% होगा। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए तो आपको मैं 66वीं, 67वीं, 65वीं बीपीएससी के सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के बताऊंगा, उसके बाद एंसाइंट हिस्ट्री के भी बताऊंगा, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री के भी बताऊंगा, और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और इसी तरह फुल्ली एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा कि आपको अदर किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए, 1857 बिहार से पूछ रहा है कि बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था। जब भी ये हेलो दोस्तों, तो आते हैं हम बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था। यानी 1857 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था 66वीं बीपीएससी से, मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि इससे बेहतर आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आप आसानी से समझेंगे। देखिए, आपके ऑप्शन है नाना साहब, तात्या टोपे और कुंवर सिंह। तो आपको पता होगा कि बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कुंवर सिंह। किसने? अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार से 1857 का नेतृत्व, तो आप आसानी से बोल सकते कौन? कुंवर सिंह। एक और नाम आप याद रखिएगा, यहां ऑप्शन में नहीं है, अमर सिंह। क्या? अमर सिंह। ये कहां के थे? तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जगदीशपुर के। जगदीशपुर के। और ये पेशे से क्या थे? तो जमींदार थे। क्या थे? जमींदार। तो बिहार से रिलेटेड आपने क्वेश्चन आसानी से बना दिया। ये जमींदार थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा युद्ध लड़ते हुए 23 अप्रैल 1858 को, याद करके रखिएगा, घायल हो गए। 23 अप्रैल 1858 को घायल हो गए, और 1858 यानी 26 अप्रैल, ठीक 3 दिन के बाद, याद करके रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है कुंवर सिंह की। 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं कि नाना साहब कहां से 1857 का नेतृत्व किए थे, तात्या टोपे कहां से नेतृत्व किए थे। आप आसानी से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि जगदीशपुर से, याद करके रखिएगा, जगदीशपुर, तो आप बोलिएगा कुंवर सिंह। क्या बोलिएगा? कुंवर सिंह। और एक और नाम याद रखना है, अमर सिंह। जगदीशपुर से पूछा जाए तो बोलिएगा कुंवर सिंह और अमर सिंह। दूसरा याद करके रखिएगा, अगर कानपुर से पूछा जाए, किससे? कानपुर से, तो बोलिएगा नाना साहब। नाना साहब। और एक और नाम याद करके रखना है, नाना साहब का नाम था धांधु पंत। क्या नाम था? धांधु पंत बोल सकते, ठीक है। और तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तात्या टोपे भी, तात्या टोपे। तीसरा याद करके रखिएगा, लखनऊ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि लखनऊ से किसने किया था, तो आप आसानी से बोल सकते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। एक और नाम याद रखिएगा बेगम हजरत महल के साथ, उसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर। चौथा याद रखिएगा, अगर दिल्ली से पूछा जाए कि दिल्ली से 1857 का नेतृत्व किसने किया, तो बोलिएगा दिल्ली से बहादुर शाह जफर और वक्त खां। क्या बोलिएगा? बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय भी लिख सकता है या जफर भी लिख सकता है, ठीक है। और वक्त खां याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? वक्त खां, ठीक है। फैजाबाद से अगर पूछा जाए या झांसी से पूछा जाए, झांसी से तो बोलिएगा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से अगर पूछा जाए तो बोलिएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई बोलिएगा। फैजाबाद से पूछा जाए तो मौलवी अहमदुल्ला। क्या बोलिएगा? फैजाबाद से, फैजाबाद से अगर पूछा जाए तो बोलिएगा मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद याद करके रखिएगा,
इलाहाबाद से पूछा जाए तो लियाकत अली बोलिएगा। इलाहाबाद से अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? लियाकत अली, लियाकत अली। एक और याद करके रखिएगा, बरेली से पूछा जाए तो खान बहादुर खान नाम याद रखिएगा। बरेली से अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? खान बहादुर खान। मुझे उम्मीद है कि आप 1857 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंडों में बना के आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। मैं बहुत जल्दी 6 और 7 नंबर कल नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी होगी, फुल्ली एक्सप्लेन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।